Yes, hi all. This lecture is for class 4th Social Studies. So, the chapter name is Natural Resources, right? Take a pencil. You will not use ball pen or any kind of pen, whether in fair book or whether in books, right? Natural resources. See, natural resources, we first to understand what is natural resources. Natural resources is which from where we have to get from the nature, right? Yes, a resource is something that is useful to us. A resource is something that is useful to us. Resources like sunlight, water, metals, plants and animals. क्या क्या है इसमें? सनलाइट, सूरज की रोशनी, वाटर, metals, plants and animals are gift of nature which we get from our surroundings. They are natural resources. इनको हम क्या बोलते हैं? Natural resources. Resources like paper, plastic, glass and electricity for home are made by humans. अब इसमें दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. एक होते हैं नेचुरल, जो हमको ऑलरेडी मिलता है, और दूसरा होता है मैन मेड, जो आदमी खुद बनाता है. जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सब क्या है? आदमी बनाता है, तो उसको बोलते हैं मैन मेड. और एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमको ऑलरेडी मिलता है, जैसे सूरज की रोशनी है, पानी है, मेटल है. क्वाइट ऑफन वी यूज रिसोर्सेज टू मेक अदर यूजफुल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज डे टू मेक ब्रिक्स एंड प्लास्टिक्स टू मेक बकेट्स, बॉक्सेस एंड मैनी अदर थिंग्स. जैसे हम लोग क्या बनाते हैं? बॉक्सेस बनाते हैं प्लास्टिक्स के, फिर ब्रिक्स बनाते हैं जो घर बनाने के काम आता है. तो ये सब चीज़ें जो है वो मैन मेड कहलाती है. जो मनुष्य खुद बनाता है उसे मैन मेड कहते हैं. और एक होता है जो डायरेक्ट हमको मिलता है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सनलाइट है, एयर है. क्लियर? बोथ आर इम्पोर्टेंट. आपसे पूछा जा सकता है कि मैन मेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं. देखो ऐसा फोटोग्राफ्स बना हुआ है. नाउ अब हम आगे आते हैं. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल, ठीक है, एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल क्या क्या होता है? फिर से बन जाना, अपने फिर से बन जाना. एंड नॉन रिन्यूएबल, जो कि फिर से नहीं बन सके. अब क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं. वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज ऑल द टाइम. नेचुरल रिसोर्सेज हम हमेशा यूज़ करते हैं. जैसे सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सब हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं. अब जैसे एयर है तो वी यूज़ 24 आवर्स, राइट. पानी है तो वी यूज़ 24 आवर्स. तो कैन बी ऑफ देम सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड सनलाइट वी लास्ट फॉर एवर, एंड देर आर सम रिसोर्सेज विच गेट यूज अप but are renewal is replaced over time. For example, if we do not cut too many trees, new trees can be replaced. अब सपोज हम अगर कोई पेड़ है, पेड़ काट देते हैं, तो फिर क्या होगा? दूसरा पेड़ वहाँ पे आ सकता है. तो there are some resources which get used up but renewed. For example, if we do not cut too many trees, अगर हम पेड़ नहीं काटे, the new trees can replace the ones we cut down. Natural resources that last forever and those that get renewed are renewable sources. और बहुत सारे सोर्सेज कैसे होते हैं? जो रिन्यूएबल होते हैं, तो कि आप फिर से उनको बना सकते हो. Some natural resources cannot be formed again or take a very long time to form. Things like coal and petroleum took millions of years to form under a special condition. अभी कोल है या पेट्रोलियम है, इनको लाखों साल लग जाते हैं बनने में. इसलिए बोला जाता है कि हमको पेट्रोलियम जो चीज़ है, पेट्रोल है, उसका हमको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. पेट्रोल हमको उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरत हो. हमको गाड़ी तभी यूज़ करना चाहिए जबकि बहुत ज़रूरी हो, कहीं टाइम से जाना हो, तो ही वी हैव टू यूज़ पेट्रोल. बिकॉज पेट्रोल को बनने में बहुत टाइम लगता है, और वी कैनॉट मेक पेट्रोल बाई अस. इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज. तो पेट्रोल को, नेचुरल रिसोर्सेज में पेट्रोल को बनने में लाखों लाख वर्ष लगते हैं. वन दीज आर यूज्ड अप, वी विल नॉट गेट दीज रिसोर्सेज. सच रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ये जो रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं.
Air is an important natural resource. As you know, living beings need it breath, and plants need it to make food. Air has many other uses. Air is needed for burning and for dyeing things like our clothes. Moving air or wind is used for sailing, for driving windmills and wind power generators, and so on. We will never run out of air. Keep it clean. We need to follow steps that reduce smoke and the harmful gases in smoke. अब देखो क्या क्या है इसमें, ध्यान से देखो। हम एयर का क्या क्या यूज़ करते हैं, एयर का क्या क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एयर हमारे ह्यूमन लाइफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सांस लेते हैं, प्लांट को भी इसकी ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन लिविंग बींग्स, ह्यूमन और एनिमल्स, प्लांट, नो वन कैन सर्वाइव विदाउट एयर। बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते। और क्या होता है, एयर हेल्प इन बर्निंग। कोई भी चीज़ आपको जलाना है, ड्राइंग करनी है, सुखाना है, तो भी एयर की ज़रूरत होती है। ठीक है। मूविंग एयर और विंड इज़ यूज फॉर सेलिंग, फॉर ड्राइविंग विंड मिल्स। ये तो फोटोग्राफ्स बना हुआ है विंड मिल्स का। विंड मिल से क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। विंड पावर्स इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ये यहाँ फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। तो आप सबको पता है कि एयर्स का बहुत सारा यूज़ है। ठीक है। और जो पॉल्यूटेड एयर्स हैं, दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, एयर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। अब वाटर के बारे में जानते हैं। मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। हमारा जो अर्थ है उसका 1/3 पोर्शन जो है वो वाटर से कवर्ड है। बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इन द सी एंड ओशियंस। इसके पानी के बहुत सारे भाग जो है वो कहाँ पे हैं, समुद्र में है और नदी में है। दिस वाटर इज़ टू सॉल्टी टू ड्रिंक एंड वी जनरली डू नॉट यूज इट फॉर आवर डेली नीड लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। हम लोग क्या करते हैं, वो गंदा पानी है, इसलिए उसको क्या करते हैं, हम लोग कपड़े धोने के काम में लाते हैं। द वाटर फाउंड बिलो द ग्राउंड एंड इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इज नॉट सॉल्टी। अब बहुत सारे वाटर कैसे होते हैं, सॉल्टी होते हैं, यानी नमक होता है उनके अंदर। तो सॉल्टी वाटर होते हैं, तो उसका क्या यूज़ होता है, वी आर नॉट यूजिंग दैट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है। ड्रिंकिंग के लिए क्या होता है, वी यूज़ फ्रेश वाटर और उसको फिर हम फिल्टर्ड करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जम्स है इट कैन बी रिमूव्ड एंड वी कैन टेक इट फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कम्स मेनली फ्रॉम रेन। रेन से आता है फ्रेश वाटर। व्हेन इट रेन्स सम रेन वाटर शिफ्ट्स इनटू द ग्राउंड एंड द रेस्ट फ्लोज इनटू वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स एंड लेक्स। वी समटाइम डिग टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर। हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा बड़ा सा हम लोग बोर करते हैं। बोर करने से क्या होता है, वी आर गेटिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम अर्थ, सच एज रिवर है, लेक है। वी समटाइम्स डिग टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर फॉर आवर यूज। टू गेट वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड वी डिग वेल्स एंड यूज टू ट्यूबवेल्स और पंप। इफ यूज्ड केयरफुली फ्रेश वाटर इज रिन्यूएबल। Careful use means we should not waste water. We should also make arrangement to let rainwater seep into the ground. India's water resources, India groundwater and rivers are the main source of fresh water. Fresh water के क्या क्या सोर्स हैं, फ्रेश वाटर के क्या क्या सोर्स हम पहले समझ लेते हैं। फ्रेश वाटर इन इंडियाज वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, ग्राउंड वाटर एंड रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रिवर्स जो है वो मेन सोर्स है अपने वाटर के। द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये मेन नदी है। कौन सी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। आपको स्पेलिंग के साथ इसको लर्न करना पड़ेगा। देयर ट्रिब्यूटरीज आर द मेन रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। अब इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, यानी ये तो मेन नदी हो गया ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा। अब इसके अंदर से फिर छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या है। मैनी ऑफ दीज रिवर्स राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। दे गेट वाटर फ्रॉम रेन एंड ऑल्सो फीड बाई मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स। अब ये जो नदी होता है इसमें पानी कहाँ से आता है, एक तो रेन वाटर होता है, बहुत सारा बारिश होता है, उसका रेन वाटर इन नदियों में आ जाता है। दूसरा जो बर्फ़ है वो मेल्ट होता है, वो वाटर भी इसमें आ जाता है। तो टू रिवर्स आर मेन, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा, दे आर द मेन रिवर्स।
अब उसी उसके अंदर से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, सहायक नदियाँ निकलती हैं। अब वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? द नर्मदा, क्या नाम है? नर्मदा, ताप्ती, ये आपको लर्न करना है। नर्मदा, ताप्ती, महा महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर द मेन रिवर ऑफ द प्लूटो रीजन्स। हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है, इसके पहले के चैप्टर में लैंड फॉर्म्स में प्लूटो, तो प्लूटो रीजन्स है। दीज रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम रेन, ये जो नदियाँ हैं इनको पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है। वी यूज़ रिवर्स टू सप्लाई वाटर टू आवर टाउन्स एंड सिटीज़, हम लोग क्या करते हैं? रिवर के पानी को सिटी में और टाउन्स में सप्लाई करते हैं, और वहाँ पे फिर क्या होता है? फिल्टर प्लांट के थ्रू इन वाटर्स को फिल्टर किया जाता है। फिर ये वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से पानी के बड़े बड़े टैंक बने होते हैं जहाँ से कि हमको ड्रिंकिंग वाटर पीने को मिलता है। ठीक है। फॉर सम यूजेज वी बिल्ड डैम्स अक्रॉस रिवर। ए डैम इज ए थिक हाई वॉल दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर। डैम्स आर यूज टू स्टोर वाटर बिहाइंड देम, टू कंट्रोल फ्लड एंड टू हेल्प जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है? जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वी यूज़ रिवर्स टू सप्लाई वाटर टू आवर टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक है, शहर में और गाँव में पानी इससे जाता है। टू वाटर आवर फील्ड्स, टू फिश, अब फिशिंग होता है, मछली का बहुत बड़ा बिजनेस होता है रिवर से। टू ट्रांसपोर्ट पीपुल एंड गुड, टू ट्रांसपोर्ट पीपुल एंड गुड। फॉर सम यूजेज वी बिल्ड डैम्स अक्रॉस रिवर, हम लोग क्या करते हैं? नदी के ऊपर बड़ा बड़ा डैम बनाते हैं। डैम का क्या है? देखिए अभी फोटोग्राफ्स में डैम है। डैम का क्या यूज होता है? ए डैम इज ए थिक हाई वॉल। डैम जो है वो मोटा और बड़ा दीवार होता है, इट्स ए थिक वॉल। कंट्रोल द फ्लोज ऑफ वाटर, वो क्या करता है? पानी के फ्लो को रोक देता है। डैम्स आर यूज टू स्टोर वाटर बिहाइंड देम, और डैम क्या करता है? पानी को रोकता है। टू कंट्रोल फ्लड, बाढ़ से बचाता है। जैसे भी आपने देखा होगा बहुत जगह पे बाढ़ आ जाता है, अगर वहाँ पे डैम बनाया जाए तो बाढ़ आने का चांसेस कम होता है। और जब सूखा होता है तब ये डैम को थोड़ा सा खोल दिया जाता है। आपने बहुत सारे डैम्स देखे होंगे कि वहाँ से वाटर का फ्लो होता है। ठीक है, तो जब बारिश होती है ज़्यादा या माउंटेन में, ग्लेशियर्स में आइस मेल्ट होता है, तो ये बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ आने की आशंका होती है। जैसे भी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, बागमती, गंगा में पानी ज़्यादा आ गया, कोसी, गंडक में पानी ज़्यादा आ गया। वो क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ हेवी रेन एंड आइस मेल्टिंग। तो उससे क्या होगा? बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए देयर इज़ ए डैम दैट इज़ बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाटर फ्लो। तो डैम हैज़ बिल्ड अप मैनी रिवर्स। भाखड़ा डैम का नाम सुना होगा आपने, भाखड़ा डैम है ऑन द सतलज, ये सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा डैम बना हुआ है। हीराकुंड डैम है ऑन द महानंदी नदी के ऊपर है। एंड मटर डैम है ऑन द कावेरी, है ना, मिथुर डैम, सॉरी, हाँ, मिथुर डैम ऑन द कावेरी आर एग्जाम्पल्स। अब आइए सॉइल के बारे में हम जानते हैं। सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। आपको कोई पूछेगा व्हाट इज सॉइल, तो आप क्या लिखोगे? सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। इट हैज़ मैनी यूजेज। मोस्ट plants including our crops grow on it. It not only support plants, it support our building too. The fine space in the soil and the layer of rock below act as a filter for the water that sifts underground. Soil is formed when rocks are broken down to a fine powder over a long period, so it is not easily renewable. The roots of plants hold the soil and do not let it get blown away by the wind or washed away by water. So we should not cut too many trees in an area. We should also not let the soil get polluted by garbage and chemicals. Soil of India. There are many kind of soil. अपने इंडिया में अलग अलग टाइप की मिट्टियाँ होती हैं। The 6 main type of soil found in India are एलुवाइल सॉइल, ठीक है, ये सब नदियों से आती है जो है। एलुवाइल सॉइल मेक सॉइल रेड सॉइल
ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड सॉइल लाल मिट्टी, लेटराइट सॉइल लेटराइट सॉइल लेटराइट सॉइल, माउंटेन माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल, ये इतने टाइप के सॉइल हैं। तो एलुवाइल सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप। जो एलुवाइल सॉइल होते हैं वो खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, जो काली मिट्टी होती है उसमें कॉटन की बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है। एंड माउंटेन सॉइल कैन सपोर्ट फ्रूट ट्रीज, माउंटेन सॉइल से क्या होता है, फ्रूट के ट्री होते हैं उनको हेल्प मिलता है। और लेटराइट एंड डेजर्ट सॉइल आर नॉट वेरी फर्टाइल। अब मिनरल्स के बारे में समझते हैं कि मिनरल्स क्या है। व्हाट इज कॉमन टू आयरन, व्हाट इज कॉमन टू आयरन, गोल्ड, डायमंड, ruby and salt, they are all mineral. Rock are made of mixture of mineral. A mineral is a special naturally occurring solid that does not usually come from plants or animals. Things like sugar and coal come from plants or animal. जैसे शुगर है और कोल है वो प्लांट से आता है। मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम may combine with other substances like oxygen to different minerals. A mineral from which we get a metal is called the metals ore. आपको पूछा जाएगा व्हाट इज मेटल ओर, तो आप क्या लिखोगे, ए मिनरल फ्रॉम विच वी गेट ए मेटल इज कॉल्ड द मिनरल ओर। द मिनरल्स वी यूज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल क्या होता है, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होता है, वो रिन्यूअल नहीं होता है। एक बार आपने मिनरल ले लिया, वो पेट्रोलियम की तरह है, ले लिया यूज़ कर लिया, दोबारा वो नहीं बनेगा। ठीक है। दे गिव अस थिंग्स लाइक मेटल एंड गेम स्टोन्स, आपने सुना होगा जो हीरे जवाहरात है वो सब। मेटल्स आर यूज टू मेक नेल्स, ठीक है, वायर्स, टूल्स, पोट्स एंड पैंस, कार्स, ज्वेलरी, मैनी अदर थिंग्स। इन इंडिया द पेनिसुलर प्लेटो इज रिच इन मिनरल। जो पेनिसुलर प्लूटो है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लैंड फॉर्म्स में, पेनिसुलर प्लूटो से वो काफ़ी रिच है मिनरल्स में। वहाँ बहुत सारे मिनरल्स उस एरिया में पाए जाते हैं, जैसे अब्रक है, मैग्नीशियम है, कोल है, कोल इज ऑल्सो ए मिनरल, आयरन है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है। और ये सब सारे यूज़ होते हैं किसमें, कार में यूज़ होते हैं, ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, पॉट्स में यूज़ होते हैं, पैन में यूज़ होते हैं। तो दीज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग लाइफ्स। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं इनसे, एंड दीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ्स। ठीक है, अब इसको क्या है, एक बार आप अच्छे से रीड करना, रीड करने के बाद रिविजन करना। अब हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर इम्पोर्टेंट फ्यूल। कोल क्या है एंड पेट्रोलियम, तो कोल अभी हम लोग यूज़ कम करते हैं, पहले क्या है कोल पे ही खाना बनता था, बट नाउ ए डेज कोल इज़ बीइंग यूज फॉर व्हाट, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री में इसका यूज़ होता है। और पेट्रोलियम इज़ वेरी यूजफुल, सारी गाड़ियाँ उस पर चलती हैं। ए फ्यूल इज़ ए सब्सटेंस दैट इज़ बर्न टू गेट हीट। अब फ्यूल से क्या होता है, जब हम उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, हीट पैदा होगा। तो हीट इज़ वेरी यूजफुल टू मेक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस लाइक आयरन है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है। तो आप कैसे बनाओगे उसको, कैसे प्यूरीफाई करोगे, तो यू हैव टू गो फॉर ए हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के क्या चाहिए, आपको कोल चाहिए। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम वे आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गेट बर्न मिलियंस ऑफ ईयर एगो। बोथ आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। और ये हमको कैसे मिलता है, जब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब अर्थक्वेक्स होता है तो दे गो इनसाइड द अर्थ, फिर वो वहाँ पे बहुत सालों के बाद इट यूज टू गेट प्रिपेयर, तो वो उससे कोल बनता है और पेट्रोलियम होता है। कोल इज ए ब्लैक रॉक, कोल को क्या बोलते हैं, काला पत्थर। द हीट फ्रॉम बर्निंग कोल इज यूज टू मेक स्टीम। स्टीम बनाने का काम आता है। पहले जो रेल इंजन था वो स्टीम पे चलता था, तो वी यूज टू यूज कोल। द स्टीम इज यूज टू रन machines in factories and to run generators that produce electricity. Coal is also used in traditional cooking stove. ठीक है, पेट्रोलियम इज ए थिक लिक्विड। पेट्रोलियम क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पेट्रोलियम।
आप क्या लिखोगे? पेट्रोलियम इज ए थिक लिक्विड फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक। ये दो पत्थरों के बीच होता है, जो पत्थर्स के लेयर होते हैं, जो हमने सॉइल में स्टडी किया हुआ है, लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है। ऑयल वॉल, वहाँ पे क्या होता है? ऑयल वॉल होता है। वी डिग डीप वॉल्स, जिसके इसके जो होते हैं ना ऑयल के वॉल होते हैं, कॉल्ड ऑयल वॉल टू गेट पेट्रोलियम ऑयल, है ना। वेल्स कैन बी डग और ऑन लैंड और ऑन द सी फ्लोर। वी गेट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस फ्रॉम पेट्रोलियम. These are used as fuels. We use these to run vehicles, train, planes, ships and machines in factories and also to produce electricity. We use LPG and kerosene as a cooking fuel. हम लोग क्या करते हैं? कोल है और पेट्रोलियम है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जो आपने सुना होगा, केरोसिन इज़ बीइंग यूज्ड, अब यूज़ कम होता है। फिर कुकिंग गैस, ये सारे जो हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्प्रिट है, इथेनॉल है, बहुत सारे ऐसे बनते हैं केमिकल्स जो पेट्रोलियम से ही बनते हैं। तब आपको ये लर्न करना है कि न्यू वर्ड्स, इसको फेयर बुक में भी लिखना है, इसको लर्न करना है, राइट। तो हम ये चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा कि मिनरल्स कैसे बनता है, सॉइल क्या किस किस टाइप के होते हैं, वाटर्स का कैसे है, और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एयर, और रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं। ठीक है, आप इसको 2 बार 3 बार रीड कर लेना, राइट।